दिग्गज एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम और इसके अलग अलग छंदों को लेकर चल रही बहस पर बयान दिया, जिसके बाद कंगना रनौत ने उनको निशाने पर ले लिया। शर्मिला टैगोर ने कहा कि देश में सभी मजहब के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने भगवान को मानते हैं, लेकिन वंदे मातरम एक मजहब के लोग गा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाए जाने चाहिए। पहले शर्मिला टैगोर का बयान सुनते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे काफ़ी रिलीजन के लोग रहते हैं, मजहब के लोग रहते हैं जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, सिंगल गॉड, नॉट मेनी गॉड्स। और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा, उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 स्टैंजा इज वेरी गुड। तो एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर का बयान हमने आपको सुनाया और इसी बयान के बाद एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद भी हैं कंगना रनौत ने उनको निशाने पर ले लिया और इसे सीमित और बनावटी करार दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कंगना रनौत ने जो लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। कंगना ने क्या लिखा है? कला और कविता पर सोच सीमित और बनावटी क्यों? धार्मिक रीति रिवाज तक कैसे इसे सीमित किया जा सकता है? कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। यह कहते हुए कंगना रनौत ने शर्मिला टैगोर के इस बयान पर पलटवार कर दिया है। और वंदे मातरम पर केरलम में सियासी घमासान। जी हां, वंदे मातरम को लेकर वहां भी अब एक राजनीतिक लड़ाई दिख रही है। केरल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वंदे मातरम के अपमान का विरोध, सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत शामिल नहीं करने का आरोप। और दरअसल कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 छंद ही गाने का प्रस्ताव पास किया है, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के 2 टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। ये आजाद देश है। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।